गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रिक्शन लेक्चर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो, इसके लिए अपन पढ़ रहे थे ये कोई सरफेस है और यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बताया था कि फ्रिक्शन का जो रीजन है ये दिखने में हमें स्मूथ दिखती है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पर जो सरफेस है ये इस तरह से है, रफ सरफेस है ना। कोई भी आइडियल स्मूथ सरफेस नहीं होता है और रफ सरफेस है, इसलिए यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स अपन लगाते हैं इस पर, ये कोई भी एम मास की हमने बॉडी ली और इस पर अप्लाइड फोर्स एफ लगाएंगे तो इसके जस्ट अपोजिट टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। इसके बारे में अपन ने ब्रीफ जानकारियां ले ली थी। आज अपन इनमें रिलेशन देखेंगे एफ और एफ, अप्लाइड फोर्स और एफ में, कि वाकई फ्रिक्शन फोर्स और ये क्या है। क्योंकि कल अपन पढ़ रहे थे फ्रिक्शन 2 टाइप का है ना। कल वाली बात पढ़ लेना। फ्रिक्शन 2 टाइप का कौन सा था? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इसमें बॉडी क्या रहती है? रेस्ट। देयर इज ए टेंडेंसी टू मूव द बॉडी। और जबकि इधर काइनेटिक प्रेशर लेते हैं तब क्या आता है? देयर इज ए रिलेटिव मोशन। तो ये 2 टाइप के फ्रिक्शन अपन ने डिस्कस कर लिए। इनको थोड़ा सा अपन समझे भी, देखो किस तरह से क्या रिलेशन है इनमें। हम ये जो पॉइंट ले रहे हैं ये ले रहे हैं एफ वर्सेस एफ। यहाँ पे ये एफ है फ्रिक्शन और ये एफ है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो देखो इसमें अपन इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके अपन स्टैटिक और काइनेटिक को समझ रहे हैं। ये 3 कैटेगरीज कैसे ले रहे हैं? देखो केस 1, यहां मैं ले रहा हूं कि व्हेन एफ लेस देन एफ। यहां पे ले रहा हूं व्हेन एफ इक्वल टू एफ और व्हेन एफ, अपन कैपिटल एफ से कंपेयर कर लेते हैं, इनको ज़्यादा बेटर रहेगा ना। कि क्योंकि देखो इसका जो रीजन है ना, इसका जो रीजन है फ्रिक्शन का, वो रीजन क्या है? ये है अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ रहा है? अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। तो अप्लाइड से ही फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो अब कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। कि देखो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन प्रोवाइड बाय सरफेस। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड बाय सरफेस और अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। ये कंडीशन ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब फोर्स लेस देन एफ है, अपन इसको खींच तो रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन से कम है, तो पहली बात तो बॉडी जाएगी नहीं। और इस जो ये जो था अपने पास, इसको क्या बोल रहे थे भाई? जो ये था इसको क्या बोल रहे थे? कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग अपन ने समझने के लिए इसको कोल्ड वेल्डिंग की, जब इसको प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से हो जाते हैं और इनको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। इसलिए ये फ्रिक्शन डेवलप करते हैं और इनका रीजन बता दिया था, मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 सरफेस। तो यहाँ मैं देखूँ तो देखो ये फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, यानी ये मजबूत है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में डू नॉट ब्रेक कोल्ड वेल्डिंग। यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक नहीं होगी, और ब्रेक नहीं होगी तो बॉडी कैसी रहेगी भाई? यहाँ पे बॉडी किस कंडीशन में रहेगी? बॉडी यहाँ पे रहेगी रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हमने 10 न्यूटन लगाया, ये भी 10 होगा, ये 20 लगाया 20। इट मीन्स यहाँ से अपने पास एक सिंपल सी एक चीज निकल के आती है, क्या? कि जो फ्रिक्शन है ये कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। ये कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब समझ गए?
5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन। इसका कोई यहाँ तक फॉर्मूला है ही नहीं, अप्लाइड फोर्स जितना होगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ एडजस्टिंग। ओके, अब देखो हम दूसरी कंडीशन यहाँ से ले रहे हैं, F इक्वल टू F, तो यहाँ तक भी वेल्डिंग ब्रेक नहीं होगी कि इसके इक्वल पहुंचा दिया हमने, इसके इक्वल पहुंचा दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, नियर टू ब्रेक, नियर टू ब्रेक द वेल्डिंग। ये टूटा नहीं है पर नियर टू ब्रेक, थोड़ा सा भी फोर्स लग जाए एयर का भी तो ये टूट जाएगी। इस कंडीशन में नियर टू ब्रेक, तो इसको जो फ्रिक्शन हुआ इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, या इसको हम मैक्सिमम फ्रिक्शन कह सकते हैं, इसको रोके रखने के लिए, और इसको हम FS स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो जब ये इसकी लिमिट हो गई, यहाँ पे इसको F लिमिटिंग कह दो या F मैक्सिमम कह दो, लेकिन यहाँ कब तक, जब तक बॉडी, यहाँ भी बॉडी कैसी है भाई, ध्यान रखना, यहाँ भी बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। तो जब तक बॉडी रेस्ट में है, इसकी लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट क्या कहलाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि वही सी फ्रिक्शन को हम कभी काइनेटिक कह रहे हैं, कभी स्टैटिक। तो हमने देखो यहाँ धक्का दिया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, फिर एक लिमिट तक लेके गए कि नियर टू ब्रेक, बस अब टूटने वाला है, थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज किया, नहीं बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, तो इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये इसका फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है स्टैटिक फ्रिक्शन का, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है भाई, एन का मतलब देखो ये सरफेस थी अपने पास, तो हमेशा एम मास है तो देखो mg तो ये लगेगी, और नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा, तो n इज ऑलवेज इक्वल टू mg। इस कंडीशन में, जब रेस्ट कंडीशन में है तो n किसके इक्वल रहेगा, mg के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर अपन fs इक्वल टू देखो म्यू s इंटू mg यूं भी ले सकते हैं, यूं भी अपन इसको ले सकते हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूले आ गए, म्यू एस इंटू एन, या n की वैल्यू म्यू एस, n इक्वल टू क्या लिख देंगे, mg। अब यहाँ पर अब हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करते ही यहाँ पे ब्रेक कोल्ड वेल्डिंग, यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने का मतलब अब बॉडी कैसी है, मोशन में है, अब बॉडी कैसी है, मोशन में है। तो ये जो फ्रिक्शन था अपने पास, अब ये क्या बन गया, F के। इसको क्या बोलेंगे, मोशन में तो इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे अब काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला F के इक्वल टू क्या करेंगे, म्यू के इंटू एन, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। इट मीन्स देखो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला कि फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, एन बाई, फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन रहता है। यदि अपने को स्टैटिक लेना है, स्टैटिक लेना है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, वो म्यू एस लगाएंगे। और यदि अपने को काइनेटिक लेना है तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, वो म्यू के लगाएंगे। इट मीन्स एफ एक जनरल फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, और म्यू को अपन ने ले लिया कि म्यू म्यू एस भी हो सकता है और म्यू म्यू के। ये स्टैटिक और ये काइनेटिक, रेस्ट कंडीशन में और ये काइनेटिक कंडीशन में। और म्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ सरफेस और रफनेस ऑफ सरफेस, ये सरफेस का मेजरमेंट है भाई। तो अब आपके क्लियर हो गया होगा। और यहाँ भी n इक्वल टू क्या होता है, यहाँ भी n इक्वल टू mg होता है, तो म्यू के इंटू क्या लेते हैं, mg लेते हैं। क्लियर। तो हमने अप्लाइड फोर्स के बेस पे कि यहाँ ये सेल्फ एडजस्टिंग है, लिमिटिंग मैक्सिमम जहाँ तक बॉडी मूव नहीं कर पा रही है वो इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया Fs, और ये जब मूव कर दी वेल्डिंग टूट गई तो ये क्या हो गया, Fk। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपन इसके बेस पे और थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएंगे तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझ सकते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो
ये अपने पास सरफेस है, यहाँ पर हमें ये ब्लॉक मिला, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक हमें मिला 10 kg का, ठीक है। यहाँ अप्लाइड फोर्स है कोई F, जब अप्लाइड फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट यहाँ लगाएगा। अब क्वेश्चन दिया है इफ म्यू एस इक्वल टू 0.5 एंड म्यू के काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 देन फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो अपन अब सीख गए क्या कि जब हमें एफ एस ने लेना है, जब हमें देखो यहाँ से एफ एस लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, म्यू एस इंटू एन, और एन तो देखो हमेशा ही इधर क्या रहेगा भाई, एम जी, और इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, एन, इसलिए एन इक्वल टू हो गया एम जी, एन इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, एन इक्वल टू अपने पास एम जी। तो एफ एस का फॉर्मूला देखो, म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस इंटू एम जी, ये आपको नजर आ रहा है अच्छे से, म्यू एस इंटू एम जी। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस कितना है भाई, ये हमें दिया हुआ है 0.5, एम कितना है 10 kg, जी को मैं 10 ले रहा हूँ तो ये अपने पास आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। एफ के मुझे सोल्व करना है तो एफ के इक्वल टू म्यू के एन लेऊंगा, यानी एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी लेऊंगा। तो एफ के कितना हो गया, म्यू के हमें 0.4, 10 इंटू जी 10, और ये हो गया 40 न्यूटन, ठीक है। अब मैं इसके माध्यम से आपको देखो कुछ कंडीशन समझाता हूँ, ये तो आराम से समझ में आ ही गया होगा कि अपन स्टैटिक और काइनेटिक वाली जो कंडीशंस ले रहे थे वो देखते हैं। देखो अपन कंडीशन 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 में हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक है अपने पास, है ना, इसी क्वेश्चन को 10 kg, या मैंने फोर्स लगाया भाई, या मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। हमसे पूछा फ्रिक्शन क्या होगा इसका, तो देखो यहां कंडीशन क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है, यहां वाला अपन कंडीशन देखें तो यहां पे अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, तो हमें पता है कि 20 न्यूटन लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, स्टैटिक फ्रिक्शन था अपने पास 50 न्यूटन था। तो इससे ये कम है तो बॉडी मूव तो करेगी नहीं, और बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटिंग भी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एफ है सेल्फ एडजस्टिंग, एफ इक्वल टू हमें क्या लेना है, 20 न्यूटन लेना है। बॉडी कैसी है भाई, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। आप देखते जाओ, अभी जो अपन ने जो कंडीशन ली थी ना वो बिल्कुल आपके सामने फोकस हो जाएगी, और इसलिए कहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखो अपन ने इसको, ये अपने पास 10 kg का ब्लॉक था, और यहाँ अब मैंने 50 न्यूटन फोर्स इंक्रीज करके लगा दिया, तो 50 न्यूटन इट मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये जो है ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गया, 50 न्यूटन के हो गया। तो ये क्या है, नियर टू ब्रेक वाली कंडीशन आ गई, नियर टू ब्रेक वाली, और यहाँ फ्रिक्शन का क्या आंसर देंगे, 50 न्यूटन। लेकिन यहाँ भी बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, रेस्ट में यानी वेलोसिटी इसका यहाँ तक क्या है, 0 है, मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अभी देखो अपन एक और कंडीशन लेते हैं, थर्ड कंडीशन मैंने ली यहाँ पे। थर्ड कंडीशन देखो क्या ले रहा हूँ, थर्ड कंडीशन ली मैंने, ये ब्लॉक रखा, ये 10 kg था, थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज किया मैंने। अब जो फोर्स मैंने लिया, ये फोर्स ले लिया 51 न्यूटन, और इधर क्या था, फ्रिक्शन। तो अब बताओ फ्रिक्शन क्या है, तो 51 न्यूटन जो है ये कैसा हो गया भाई, 51 न्यूटन इज ग्रेटर देन, यहां पे जो 51 जो है, एक मिनट आपको अच्छे से मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर जो है 51 इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो देखो फिर क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट होगी इफेक्टिव फोर्स की तरफ। तो फिर अब जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एफ के बोलूंगा, क्योंकि अब बॉडी किस में आ गई है भाई, मूवमेंट में। और एफ के इक्वल टू कितना होता है भाई,
एफ के इक्वल टू, अब मुझे सोल्व करना है तो म्यू के इंटू एन, इससे सोल्व करूंगा। तो देखो यहाँ पर ये यही सी एफ को मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन लगा लास्ट लिमिट पे, और जैसे ही ये 51 हुआ तो बॉडी मूवमेंट में आ गई, एक्सेलरेशन ए हो गया, तो ये कितना हो गया 51। और यदि अपने को ए अब फाइंड करना है, हमें ए फाइंड करना है, तो देखो ए नेट फोर्स इधर 51, तो इधर कितना लोगे एफ के, हम तो हमने निकाल चुके हैं, कितना एफ के 40 न्यूटन, अभी अपन ने सोल्व किया ना, तो ये फोर्स कितना है 40 न्यूटन, कौन सा एफ के। अब तक ये स्टैटिक था जब 50 था, अब डिक्रीज होके कितना हो गया बेटा 40 न्यूटन, क्योंकि अब बॉडी मूविंग कंडीशन में है। तो नेट फोर्स देखो कितना हो गया 51 लेके जा रहा है, रोकने वाला कौन है 40 अपॉन एम, एम कितना है 10, तो ये अपने पास देखो 11 अपॉन 10 इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमें मिल गया इसका। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ आपका जो कंडीशन देख रहे हैं वो ध्यान दो कि आप जो कंडीशन ले रहे हैं अपन, ये सरफेस हो गई और ये ब्लॉक हो गया। यहां अप्लाइड फोर्स जो F ले रहे थे, यहां 10 kg ले रहे थे, अब हमने अप्लाइड फोर्स को घटा के कितना कर दिया 45 न्यूटन कर दिया, 45 न्यूटन कर दिया। इधर 45 न्यूटन से करने से बॉडी रुक गई क्या, नहीं, बॉडी तो एक्सेलरेट थी, और काइनेटिक फोर्स मैक्सिमम कितना था भाई एफ के, ये था अपने पास 40 न्यूटन, तो बॉडी तो अब भी मूव कर रही है, इधर एक्सेलरेशन भी है। मान लेते हैं अब इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, किसी समय ये 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें एक्सेलरेशन लेना होगा, तो वही ले जाने वाला कौन है, नेट फोर्स करो -40 अपॉन 10 करेंगे तो 5 अपॉन 10 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर, ये यहाँ पे पहुँच रहा है। अब देखो मैं एक और कंडीशन लेता हूँ कि यदि अपन इस ब्लॉक पर, यहाँ जो ब्लॉक अपने को मिला, इसी ब्लॉक की मैं बात करूं, और अब ब्लॉक वो ही ले रहे हैं 10 kg, लेकिन मैंने फोर्स अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन कर दिया, और इधर भी कितना था भाई 40 न्यूटन था। तो इस केस में देखो एक्सेलरेशन देखो तो नेट फोर्स 40 माइनस 40 अपॉन 10 कितना हो गया भाई 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ है, लेकिन उस समय पर स्पीड कैसा है इसका कांस्टेंट, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर a 0 हुआ है, जबकि v कैसा है कांस्टेंट। तो ये फंडा भी बना लो कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या हो गया काइनेटिक फोर्स। इसको आप पकड़ के बैठ जाओ भाई, जब भी बॉडी कांस्टेंट मूव से करेगी, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू कैसा है काइनेटिक फोर्स है। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, स्पीड कैसी रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अब देखो मैं एक और कंडीशन यहाँ पे ले आऊं, यहाँ मैं 6th कंडीशन जो ले रहा हूँ, इसको ध्यान देना कि अब मैंने फोर्स कम किया, ये 10 kg का था अपने पास, ये तो 10 kg एज इट इज ब्लॉक है, लेकिन अप्लाइड फोर्स मैंने घटा के 35 कर दिया, और ये कितना था 40 न्यूटन था जो एफ के था, और इधर जो बॉडी थी मान लेते कांस्टेंट स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड से ये मूवमेंट करा के छोड़ा अपन ने इनिशियली इसको, क्योंकि ये था, और फोर्स अचानक घट के कितना हो गया 35। तो अब एक्सेलरेशन, अब फोर्स तो अब तो एक्सेलरेशन इधर हो गया, देखो एक्सेलरेशन तो ये हो गया, तो ये एक्सेलरेशन है जस्ट अपोजिट, तो इसको क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, इसको क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, क्योंकि अब ए आया देखो 35 माइनस 40 अपॉन 10, इट मीन्स अपने पास कितना है भाई 5, यानी माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है रिटार्डेशन आया। तो जब रिटार्डेशन आएगा तो अब देखो यहाँ और भी शानदार क्वेश्चन बनेंगे कि देखो आपने कहा कि ये बॉडी थी, है ना, और ये बॉडी इधर किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो था अब क्या है रिटार्डेशन, जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है। तो अपोजिट हो रहा है तो हमसे क्या पूछेगा, देखो फोर्स तो इधर ही लगा था, लेकिन हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, सपोज अब ये धीरे धीरे जाके जब रिटार्डेशन लगेगा तो यहाँ पर जाके ये रुक जाता है, यहाँ पर ये ब्लॉक, ये 10 kg का जो ब्लॉक था अब यहाँ पे जाके रुक जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस,
और स्टॉपिंग इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम टेकन बाय द स्टॉप ऑफ। तो यहाँ से जब यहाँ पर बॉडी चलेगी, अपन ने रिटार्डेशन निकाला, -a अपने पास आ गया, तो फिर मैं s यदि लेना चाहूँगा तो किससे लूँगा? देखो यहाँ पर कोई कांस्टेंट स्पीड थी और यहाँ फाइनल स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो अपन क्या काम करेंगे भाई, ये इक्वेशन लेंगे v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2a, माइनस क्यों लिया? रिटार्डेशन था, फाइनल स्पीड 0 होगी, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2as और s इक्वल टू अपने पास u स्क्वायर अपॉन 2a, और u स्क्वायर जो अपने को ये कांस्टेंट वैल्यू दी है ये लेंगे। यदि टाइम की बात करें तो v इक्वल टू यू माइनस 80, क्योंकि रिटार्डेशन ये 0 है, तो u इक्वल टू 80 और t इक्वल टू अपने पास u अपॉन क्या आ गया? a। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो देखो बहुत ही सुंदर और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है, इसको आप समझे भी अच्छे से। देखो ये कि अपन ने कंडीशन ये ली कि कम था, रेस्ट पे थी, यहाँ तक बॉडी रेस्ट पे थी, जैसे ही अपन ने यहाँ 50 न्यूटन कर दिया तो फिर इसके बाद बॉडी किस में आ गई? मोशन में। और यही अब Fs था, ये अब किस में हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन में, बॉडी मूवमेंट में आने के बाद। तो देखो इसके बेस पे अपन एक आपको और भी एक शानदार सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। देखो अब अपन इसके ग्राफ को प्रैक्टिकली समझ लिया है, तो प्रैक्टिकली कर लिया तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे एक बहुत ही शानदार। इसकी थ्योरी को अपन समझ चुके हैं। तो देखो यहाँ F वर्सेस F में मैं ग्राफ ले रहा हूं। देखो इधर मैंने लिया F यानी फ्रिक्शन, और यहां लिया मैंने F यानी अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब आप लोगों ने देखा, देखो ग्राफ किस तरह से आएगा कि जब हम फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 0 रखते हैं तो फ्रिक्शन भी कैसा आता है? 0 आता है, और जब अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन भी क्या होता है? फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये कहाँ तक? एक लिमिट तक, यहाँ तक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। यहाँ पे F कैसा हो गया? मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। इस लिमिट तक तो ये बढ़ता गया। इसके बाद अपन ने देखा, देखो 50 न्यूटन के बाद 40 कर दिया, लंबी दौड़ रही, तो इसके जस्ट बाद में जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये अपने पास ये जो लिमिट आएगी, यहाँ जो ये अपने पास लिमिट आई, कौन सी? ये यहाँ पर क्या हो गया भाई? Fk हो गया। तो आप ध्यान देना कि जो ये था अपने पास, ये जो रीजन था, ये रीजन कौन सा है भाई? ये रीजन है अपने पास स्टैटिक रीजन। ये कौन सा है? स्टैटिक रीजन। यहाँ बॉडी स्टैटिक रीजन का मतलब इसमें कैसे रहती है? रेस्ट कंडीशन में रहती है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगा अपने पास Fs, यहाँ फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या लेना है अपने को? μs लेना है। इसके बाद जब ये यहाँ पर आ गई तो ये क्या हो गया भाई? Fk हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, यानी म्यू के काम में लेना है, और इसको बोलेंगे काइनेटिक रीजन। इसको क्या बोलेंगे अपन? काइनेटिक रीजन। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे F जो है और इसकी मैक्सिमम पीक पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर ये मूवमेंट करता है और इसका काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये दोनों में अपन ने इस ग्राफ को भी समझ लिया। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो हम इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप नोट करो, मैं नोट भी करा देता हूं आपको। देखो यह जो क्वेश्चन हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है एज शोन इन डायग्राम, एज शोन इन डायग्राम when applied force exceeds 50 Newton, applied force exceed 50 Newton, motion just start, it become when it become 40 Newton, when it becomes 40 Newton, object move with constant velocity, find mu s and mu k, ये डायग्राम मिला है भाई अपने को। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये 20 kg दिया हुआ है,
यहाँ कोई अप्लाइड फोर्स F दे रखा है अपने को, बस इतना सा ही बताया। तो अब देखो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट ध्यान में होगा। तो देखो क्या कह रहा है, व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्सीड 50 न्यूटन मोशन जस्ट स्टार्ट, तो ये लिमिट होगी। तो इट मीन्स जब अप्लाइड फोर्स F इसकी लिमिट यानी F जस्ट स्टार्ट, तो ये हमें कितना मिल गया 50 न्यूटन। इस लिमिट पे अभी अपन ने पढ़ा ना, ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू अपन क्या लेंगे 50। और एन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये mg और ये हो गया n, तो n इक्वल टू हमारे पास आता है mg, इट मीन्स n इक्वल टू m अपने पास 20 और g 10, तो कितना हो गया 200 न्यूटन। तो देखो मुझे म्यू एस ये मिल गया, n मुझे मिल गया 200 इक्वल टू 50 और म्यू एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 अपॉन 200, इट मीन्स 1/4, इट मीन्स 0.25। तो म्यू एस की वैल्यू इजीली हमने सोल्व कर ली। अब देखो इसके आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है इसको ध्यान देना। यह बोल रहा है व्हेन इट बिकम्स 40 न्यूटन मूव विद ए कांस्टेंट, और जब हमने बताया था एक्सेलरेशन 0 हो, v कांस्टेंट हो, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास ये देखो इक्वल टू 40 न्यूटन, ये हमें गिवन है। म्यू के हमें फाइंड करना है, एन हमने कैलकुलेट कर लिया 200, तो म्यू के इक्वल टू अपने पास 40 अपॉन 200 और देखो 1/5, इट मीन्स 0.2। तो समझ में आया, तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसके क्वेश्चनों में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो गड़बड़ रहेगी। देखो चलो एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मिला है एज शोन इन डायग्राम। ये हमें देखो ये डायग्राम फिर से हमें दिया कि यहाँ पे 10 kg अप्लाइड फोर्स इज F। अब देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अप्लाइड फोर्स, आप नोट कर सकते हैं कि किस तरह से, व्हेन अप्लाइड फोर्स exceeds 60 न्यूटन, ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन। अब समझ रहे होंगे सर, अब हमारे समझ में आ रही है। आगे क्या करा, इट कंटिन्यूस, थोड़ा सा क्वेश्चन को मजेदार और बनाते हैं। इट कंटिन्यूस टू एक्ट फॉर 10 सेकेंड इफ म्यू के इज 0.4, देन कैलकुलेट म्यू एस and final velocity after 10 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्सीड 60 न्यूटन, तो एक्सीड 60 न्यूटन का मतलब अप्लाइड फोर्स हमें स्टैटिक फ्रिक्शन हमें मिल चुका है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू 60, और एन हमेशा किसके इक्वल रहता है, mg के, तो ये 60। अब देखो म्यू एस, m कितना मिला भाई हमें 10 kg, g कितना मिला 10 इक्वल टू 60, और म्यू एस इक्वल टू देखो 60 अपॉन 100, और ये अपने पास आ गया 0.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें म्यू एस कितना मिल गया भाई 0.6। समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा यहां से इंटरेस्टिंग कर दिया, कंटिन्यूअस इज एक्ट फॉर 10 सेकेंड, और इसका म्यू के कितना है 0.4 है। अब 10 सेकेंड तक इस फोर्स को एक्ट में रखते हैं, तो कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो हम इसका काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा भाई, म्यू के इंटू एन, और एन इक्वल टू mg होता है। तो देखो म्यू के इंटू mg लिया, और म्यू के हमें दिया म्यू के 0.4, m हमें 10 kg और g 10, तो देखो एफ के कितना मिला हमें 40 न्यूटन। तो अब देखो ब्लॉक के पास स्थिति कैसी हो गई कि इधर जो फोर्स लग रहा था ये कितना लग रहा था भाई
60 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन हमें मिला ये कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स 60 माइनस 40 अपॉन m, तो m 10 हो गया, और देखो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो अब एक्सेलरेशन आ गया, और देखो इनिशियल हमें मिला है, तो देखो इनिशियल बॉडी को कहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक से यानी रेस्ट में। इनिशियल हमें कितना दिया है 0, t इक्वल टू कितना दिया है 10 सेकेंड, a इक्वल टू कितना आ गया 2, तो हम v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लेंगे कि नहीं, और u इनिशियल 0 है तो v इक्वल टू a 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया भाई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आया कि नहीं मजा क्वेश्चन करने में। तो इस तरह से अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको बेसिक अपन ने क्लियर कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन नोट करो आप लोग। अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं एज शोन इन डायग्राम। देखो यहां पर अपने को ये डायग्राम मिला, एज शोन इन डायग्राम 10 kg, और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, विद ए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखो हमें जो कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑफ रफ सरफेस, एंड जो म्यू के यहाँ का मिला, म्यू के इक्वल टू हमें गिवन है 0.5, ठीक है। फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ये कह रहा है इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, तो फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम ये लेना है। देखो इसको 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड देके छोड़ा, तो छोड़ते ही देखो इसके जस्ट अपोजिट इधर क्या लगेगा भाई, फ्रिक्शन लगेगा, और ये मूवमेंट कर रही है इसलिए फ्रिक्शन कैसा रहेगा, काइनेटिक। और हमेशा ये इसका mg और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन n, तो n इक्वल टू, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं mg, n इक्वल टू m, हमें 10 और g 10, तो n इक्वल टू कितना मिल गया भाई 100 मिल चुका है अपने को। n जो मिल गया ये मिल गया 100। अब हमें f के लेना है, तो f के इक्वल टू म्यू के इंटू क्या कर दूँ n, तो f के इक्वल टू म्यू के तो हमें दिया हुआ है 0.5 और n है 100, तो ये हमें मिल गया 50 न्यूटन। तो अब बात समझ में आ गई कि इधर जो फोर्स लग रहा है f के, ये कितना लग रहा है भाई 50 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ये रहेगा, इसके कंपेरेटिवली ये क्या रहेगा, रिटार्डेशन रहेगा। तो रिटार्डेशन की बात करें तो f के 50 इक्वल टू अपन क्या कर दें भाई m में, तो a 50, m कितना दिया 10 इंटू a, और a इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन, क्योंकि इनिशियल इधर दिया था, एक्सेलरेशन इधर लिख रहा है 50 न्यूटन, तो ये क्या है रिटार्डेशन हमारे पास आ गया। और रिटार्डेशन आ गया तो देखो जब हमें इनिशियल स्पीड मिल गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपने पास, देखो इनिशियल स्पीड हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन हमें मिल गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और हमें क्या निकालना है s निकालना है। फाइनली कब स्टॉपिंग, तो स्टॉपिंग क्या हो गया v इक्वल टू 0। तो अब अपन ने निकाला था ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से, ये इक्वल है तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2as, और s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो u कितना था भाई 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 2 और a हमें दिया 5, तो देखो s कितना आ गया 10 मीटर डिस्टेंस। टाइम लेना है तो टाइम के लिए v इक्वल टू यू माइनस 80 स्टॉपिंग, इसका मतलब 0, u इक्वल टू 80, और t इक्वल टू अपने पास u अपॉन a, u कितना था 10 और a कितना आया 5, तो 2 सेकंड बाद बॉडी क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरह से अपन क्वेश्चन करते रहे। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, जैसे अभी अपन ने एक ग्राफ बनाया था, इसमें भी एक ग्राफ दिया हमें, और ये ग्राफ किस तरह से दे रहा है भाई, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में दिया हुआ है, और ग्राफ हमें दिया इस तरह से दिया। यहाँ जो वैल्यू दे रखी है अपने को ये लिख रखा है 70 न्यूटन, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखा है 60 न्यूटन। सर ये तो बिल्कुल मैक्सिमम, ये क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 70 न्यूटन दिया है, और यहाँ पर जब मोमेंट में आ जाती है तो ये क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें कितना मिला 60 न्यूटन। तो हमें इसमें म्यू एस एंड म्यू के पूछे हैं, तो म्यू एस देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू एस इंटू एन इक्वल टू 70, और इसका होता है म्यू
के इंटू एन इक्वल टू 60 न्यूटन, और बॉडी का मास दिया है इस जो बॉडी के लिए दे रखा है कि ये कितना 10 kg के लिए, तो एन इक्वल टू अपन क्या कर देंगे भाई mg, देखो ये n रहता है ये mg रहता है, तो n इक्वल टू mg, और अपने पास 10 इंटू 10 तो ये कितना आ गया 100 न्यूटन, तो ये मैंने 100 लिखा, ये 70 लिखा, और म्यू एस इक्वल टू कितना आ गया 0.7। यहाँ मुझे म्यू के कैलकुलेट करना था, म्यू के इंटू 100 इक्वल टू 60, और म्यू के कितना आ गया 0.6 न्यूटन। तो है कि नहीं वाकई इंटरेस्टिंग फ्रिक्शन, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने इसको समझ लिया है। आप पहले फर्स्ट लेक्चर आराम से समझें, फिर सेकंड लेक्चर पे आए, और फिर जो अपन ने एग्जाम्पल्स आज किए हैं इन एग्जाम्पल्स को आप बहुत ही अच्छे से सोल्व करें भाई, एग्जाम्पल्स को अच्छे से सोल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।